शरीर की स्वस्थता के लिए हम लोग योग करते हैं और ये क्रियाएं वर्ष में 2 बार की जाती है। एक विशेषकर मार्च अप्रैल के महीने में जब बसंत ऋतु शुरू होती है, और एक विशेषकर अश्विनी और कार्तिक में जब शरद ऋतु शुरू होती है। ये इस समय शरद ऋतु प्रारंभ हो गई है और ये पानी गर्म किया जा रहा है, नमक का पानी। इस नमक के पानी को 2-2 गिलास पीते हुए सब साधक 5 आसन करते हैं। ये कराया जा रहा है शंख प्रक्षालन की क्रिया, इस 6 कर्मों के अंतर्गत आती है। श्वास भरते हुए उठाएं, 6 कर्मों की क्रिया के अंतर्गत, जिसको बारिशार धोती भी कहते हैं, और जो आयुर्वेद में ही इसको शंख प्रक्षालन की क्रिया भी कहा गया है। और यहाँ पे अभी प्रत्येक साधक 2 गिलास पानी पिएगा और उसके बाद पुनः 5 आसन किए जाते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कट चक्रासन, भुजंग आसन और उदराकर्षण आसन। 5 आसनों के पश्चात साधक पुनः 2 गिलास नमकीन पानी लेके, गुनगुना पानी लेके पुनः 5 एक्सरसाइजेस करते हैं, क्योंकि शरीर जो पानी पी रहे हैं हम, तो शरीर में नीचे उतरना होता है, बड़ी आंत तक इसको जाना होता है। और इसमें जब हम लोग शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, सबसे पहले जब हमें प्रेशर बनता है टॉयलेट वगैरह का, तो सबसे पहले क्या होता है कि पहले हमारे शरीर से एक गाढ़ा गाढ़ा मल आता है पहले राउंड में, जब प्रेशर बनता है। और उसके बाद पुनः अभ्यास करने के बाद 5 अभ्यास करने के बाद पुनः जब टॉयलेट जाते हैं, तो इस बार थोड़ा पीला सा पानी आता है शरीर के अंदर से। उसके बाद जब तीसरा राउंड चलता है, तो तीसरा राउंड में मोटे कंकड़ टाइप के निकलते हैं, जो आंतों में मल जमा होता है लंबे समय से। और अंतिम बार जब 5वीं बार जाते हैं, तो आंतों से मल के चिथड़े टाइप के निकलते हैं। वर्ष में 1 बार ये यानी 2 बार कायाकल्प हो जाती है इससे शरीर की, और निश्चित रूप से शरीर में एक नया ऊर्जा का संचार हो जाता है। और यहाँ पर व्यवस्था की जा रही है, यहाँ गर्म पानी नमकीन है, और जो ब्लड प्रेशर के रोगी होते हैं उनके लिए सादा पानी की भी व्यवस्था है। अब इन्होंने 5 एक्सरसाइज करने के बाद ये पुनः पानी लेने आ रहे हैं। अब ये पानी लेके, पानी पी के 2 गिलास पानी पीते हुए, फिर उसके बाद नेक्स्ट 5 आसन फिर करेंगे, क्योंकि पानी आपके शरीर से नीचे उतरना होता है। और जब बड़ी आंत तक पानी पहुंचता है, तब उसके बाद दोबारा ये अपनी मल निष्कासन के लिए जाते हैं। ये सारे बिस्तर लगे हैं साधकों के। वर्ष में 2 बार की जाने वाली एक ये शुद्धि क्रिया है 6 कर्मों के अंतर्गत। इनको बारिशार, मतलब आप ये समझिए जल की धोती भी कहा जाता है। और ये अब 2 गिलास पानी पी रही है साधिका। उसके बाद 2 गिलास पानी पीजिए कम से कम। अगर नहीं पी पाते हैं तो कोई बात नहीं है, हाँ, और पानी पीते रहिए। 5 अभ्यास करिए। वो 5 अभ्यास आपके ताड़ासन,
तिर्यक ताड़ासन, कटिचक्र आसन, भुजंग आसन, उद्राकर्षण आसन। ये सभी आसन जो हैं, ये आप जो जल पी रहे हैं गरम गरम, ये नीचे उतरेगा आंतों से, आमाशय से होते हुए, और जब आंतों में जाएगा तो ये मल को पतला करता है तुरंत। और विशेषकर हम लोग यहाँ पे नमकीन पानी की व्यवस्था इसलिए करते हैं, नमकीन पानी जो है वो मांसपेशियां नहीं लेती हैं एकदम। नमकीन पानी पीने से ये बेनिफिट रहता है, मांसपेशियां उसको एब्जॉर्ब नहीं करती हैं और वो सीधे मेन आंतों में चले जाता है पानी, और वहाँ पर जो भी मल है दूषित, उसको पतला करता है, उसको तोड़ता है, कब्ज को तोड़ता है। और साल भर में देखिए अभी पानी ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी शुद्ध क्रिया है। अब ये कायाकल्प हो रहा है, साल में 2 बार अगर ऐसे ही करते रहें तो साधारण कोई रोगी नहीं हो सकता है। ये निरोगी काया के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, और जो लोग निरोगी रहना चाहते हैं, वर्ष में 1 बार, अगर 2 बार नहीं कर सकते हैं तो 1 बार निश्चित रूप से ये कायाकल्प की क्रिया करनी चाहिए। ये शरीर का शोधन होता है 60 कर्मों के अंतर्गत, वारे सार्धौत, और जिसको शंख प्रक्षालन के रूप में देखा जाता है। आयुर्वेद में बहुत जबरदस्त क्रिया है, शरीर की स्वस्थता के लिए, मानसिक स्वस्थता के लिए, सारे अंग प्रत्यंगों में नई ऊर्जा का संचार हो जाता है। अब जब पानी पी लेते हैं उसके बाद हमारी कुंजल क्रिया भी होती है, नेति क्रिया भी होती है। अभी हमने पहले जो नीचे की कमल होता है उसको साफ कर लेते हैं पानी पी के, और उसके बाद जो नेक्स्ट क्रिया होती है हमारी कुंजल की होती है, वो पेट के अंदर की सफाई और गले की सफाई और कफ की सफाई। इसमें वात पित्त कफ तीनों प्रभावित होते हैं। ये सफायर की साधिकाएं हैं और नियमित अभ्यास करते रहते हैं। वर्ष भर में साधकों को, साधिकाओं को ये क्रिया अवश्य करनी चाहिए एक बार, क्योंकि इसमें शरीर को एक पुनर्जीवन मिलता है और शरीर स्वस्थ होता है। इस क्रिया से विशेषकर जिनका बहुत लंबे समय से कब्ज होता है शरीर के अंदर, पेट के अंदर, वो कब्ज टूटती है और आंतों को एक नई शक्ति मिलती है। इसमें जो अभ्यास कराने वाले विशेष शिक्षक होते हैं वो अपना अभ्यास करा रहे हैं, और साधक साधिकाएं अपना शंख प्रक्षालन की क्रिया में संलिप्त हैं। और धीरे धीरे ये कार्यक्रम जब शंख प्रक्षालन का पूर्ण हो जाएगा, अंतिम